नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं टमाटर की खेती के ऊपर कि टमाटर की खेती अगर हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें किन कार्यों को करना चाहिए। साथ ही अगर हम टमाटर की रोपाई कर चुके हैं तो हम पहला स्प्रे करें या डंचिंग करें। अगर डंचिंग कर रहे हैं तो क्या करें, अगर स्प्रे कर रहे हैं तो क्या करें। साथ ही साथ हम जब रोपाई कर रहे हैं तब हमें किस तरीके से अपने पौधे को सुरक्षित और अच्छा हरा-भरा बनाए रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले अपने हम बात करते हैं कि अगर हमने टमाटर की रोपाई कर ली है, तब हमें पहला स्प्रे करना चाहिए या फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। तो हमारे लिए जो सबसे पहला प्रमुख कार्य बनता है, वो ड्रेंचिंग का बनता है। क्योंकि जैसे ही हमने पौधा लगा दिया है, फिर उसमें पानी दे देते हैं। पानी के देने के बाद जैसे ही हमारे पौधे को नमी की कमी होने लगती है, तब हमें पहली बार स्प्रे नहीं बल्कि ड्रेंचिंग करना चाहिए। ड्रेंचिंग में अगर बात करें तो ड्रेंचिंग करने से हमें कई फ़ायदे मिल जाते हैं। जैसे कि हमारी जड़ों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ पौधे में नीचे से खिंचाव बन जाता है, नीचे से अपने पौधे में बहुत ही बेहतर ग्रोथ मिलने लगती है। और अगर बात करें तो नीचे से जब हम ड्रेंचिंग कर देते हैं तो हमारे किल्ले शुरुआत से निकलना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण आगे चल के हमें बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार फसल मिल जाती है। तो अगर अब हम बात करते हैं कि ड्रेंचिंग हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों पावरफुल है, ये हमने आपको बता दिया। किले अधिक आ जाते हैं, जड़ों का ग्रोथ हो जाता है, पौधा बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहता है। साथ ही साथ रोगों का आना भी कम हो जाता है, जब हम पहले से ही ड्रेंचिंग कर लेते हैं। अगर स्प्रे में बात करते हैं कि हम स्प्रे में क्या कर सकते हैं, तो स्प्रे अगर हम करना चाहते हैं तो बहुत मामूली सा नॉर्मल फंगिसाइड और एकदम हल्की सी कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ड्रेंचिंग में हमें क्या इस ड्रेंच करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें फंगिसाइड और प्लस एक टॉनिक हमें ड्रेंचिंग कर देनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि क्या हम स्प्रे कर सकते हैं, तो स्प्रे में हमें जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कॉपर का स्प्रे करना हो, ड्रेंचिंग करना होता है। साथ ही साथ हमें उसमें अगर हम ह्यूमिक लगा देते हैं ताकि हमारी जड़ों का विकास बहुत ही बेहतर हो जाए, तो हमें कॉपर हो गया, ह्यूमिक हो गया है और साथ ही साथ जो बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है ज़मीनी कीड़ों के लिए, तो उसमें हम पिप्रोनिल लगा सकते हैं। तो हमें 3 चीज़ों का स्प्रे करना होता है, जिसमें पहला है कॉपर, दूसरा है ह्यूमिक और तीसरा है पिप्रोनिल। यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के हमें ज़मीन में पौधे के पास ड्रेंचिंग कर देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि इनकी डोज़ क्या होनी चाहिए, तो कॉपर जो होगा वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, और अगर ह्यूमिक की बात करें, अगर हम सूखा ह्यूमिक यूज़ कर रहे हैं तो हमें 3 ग्राम करना चाहिए। अगर घोल वाला यूज़ कर रहे हैं तो हमें 5 एमएल 1 लीटर में उपयोग करना चाहिए। अगर हम पिपरोनिल की बात करते हैं तो वही पिपरोनिल हमें 2 से 3 एमएल 1 लीटर में यूज़ करनी चाहिए। तो ये जानकारी हमारे सबसे पहली वीडियो है टमाटर में, और टमाटर का ये पहला ड्रिंचिंग हमें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही शानदार आगे चलकर फसल दिलाने में मदद करता है। तो इसी के साथ हम अगर बात करते हैं कि स्प्रे में हम क्या कर सकते हैं, तो स्प्रे में हम M45 और एसीटा साथ में स्टिकर लगा के हमें स्प्रे कर देना है। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टमाटर की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।